बाबा प्लीज मान जाइए। हम वादा करते हैं कि इस बार हर हाल में गौरी जी का साथ देंगे। ठीक है, ले जाओ गौरी को, लेकिन उससे पहले अम्मा और दादी जी से हमारी बात करा। अगर वो मान जाएंगी तो गौरी को भेज देंगे। शिव, सॉरी, तू रागावला इसका? तो और क्या करें हम? इतना सब कुछ हो गया हमारे बीच में, आज हमारा साथ देने की नौबत आई तो क्या किया आपने? बाबा के सामने चुप रही हैं। आपने भी वही किया ना जो हमने किया आपके साथ, ले लिया बदला। बदला? शिव, अरे बदला नाही, नाईलाज होता माझा। माझ्या नोकरीच्या वेळी माझी बाजू घ्यायची जेव्हा वेळ आली तेव्हा तुझाही नाईलाज झाला होता ना, तसंच आज माझा झाला। बाबा आधीच खूप दुःखी आहेत आणि मी तुझी बाजू घेतली असती ना तर ते एकटे पडले असते, वाईट वाटलं असतं त्यांना। काय बोलावं कळलंच नाही म्हणून गप्प राहिली मी। माफ कर मला। हे मुंबई की मुलगी, मी तुला नाही, तू मला माफ कर। चल हंस के दिखाओ, हंसो ना। खेळ नाही का हसून दाखवायला? है ना खेलिए, देखो हंसो हंसो हंसो। अरे रे रे, अरे रे। ये हुई ना शेफ जी नौरी। हाय, ये हम आपके सर की मालिश कर रहे थे अच्छे से और आप एक हिसाब कर रहे हैं। अरे क्या करें, काम इतना बढ़ गया है, हिसाब तो करना पड़ेगा। राम, जी। अरे राम। जी अम्मा। ये मतलब तुम दोनों यहाँ पर हो? और देखो हम तुम्हारे कमरे में गए थे। जी मैं खुले हवा में बैठने का मन था, सो यहीं आ गए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया, बैठो बैठो। वो क्या सरला, हम जी अम्मा जी, हम रसोई का काम संभालते हैं। अरे कितनी समझदार हो गई हो, है? जाओ जाओ। अम्मा बैठी। हाँ हाँ बैठे। बताइए अम्मा, हमसे कुछ काम था? हाँ, तुमसे बात करनी थी बेटा। जी बताइए ना अम्मा, क्या बात है? बेटा हम पश्चाताप करना चाहते हैं, तुम हमारी मदद करोगे ना? कैसा पश्चाताप? नहीं मतलब अपने बच्चे के दर्द को ना समझने की, उसके प्यार को ना समझने की जो हमने गलती की है, उसका हम पश्चाताप करना चाहते हैं बेटा। बेटा हम जानते हैं कि गौरी के बाबा ने जो कुछ भी किया उसके बाद तो हमें अपने परिवार, उसकी मान मर्यादा के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन राम हम एक माँ भी तो है ना बेटा। माँ का फर्ज होता है कि अपने बच्चों के दुख दर्द को समझे, उन्हें दूर करने की कोशिश करे, लेकिन अफसोस देखो हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और गुस्से में आके हमने बात को बिगाड़ दिया और पता नहीं कितनी गलतियां की हमने। हाँ, इसी की वजह से तो शिव और गौरी अलग हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए। अब हम मुन्ना का ऐसा उतरा हुआ चेहरा देखते ना तो हमारा दिल खून के आंसू रोता है बेटा। इस बोझ तले हम नहीं जी पाएंगे राम। हमारी अंतरात्मा हमें धिक्कारती रहती कि हम कैसी माँ है, कैसी माँ है, हमने क्या कर दिया। अम्मा प्लीज संभालिए अपने आप को। नहीं, हम क्या सोच रहे हैं बेटा कि हवाई जहाज से मुंबई जाए और गौरी को लेके वापस आ जाए। लेकिन बाबूजी और दादी जी? नहीं मतलब माताजी से हमने बात कर ली है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं, वो मान गई हैं। लेकिन राम तुम अपने बाबूजी से कुछ मत कहना बेटा, मतलब वो हम पे भरोसा नहीं करेंगे ना।
लेकिन अम्मा गौरी आएगी तब बाबूजी देखेंगे उसे। अरे उसे देखेंगे तो तब तो वो हम पे भरोसा करेंगे। और ये जो बिना कहकर हम मुंबई जा रहे हैं उसके लिए भी हमें माफ कर देंगे। बेटा तुम हमारा साथ दोगे ना? हमारे साथ मुंबई चलोगे ना तुम? अम्मा हम और मुंबई नहीं नहीं नहीं, नहीं अम्मा। हाँ मतलब हम अकेले कैसे जाएंगे? क्या सोच रहे हो बेटा? नहीं मतलब तुम हमारा साथ दोगे ना? हमारे साथ मुंबई चलोगे ना? मुन्ना की खुशियों की खातिर? जी 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 मत चलेंगे ना। कितने समझदार हो तुम, हैं? अच्छा हम तैयारी करते हैं, तुम भी तैयारियां कर लो। अच्छा सुनो, ये ज्यादा हिसाब किताब ना करो, जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। जी चलते हैं, सो जाओ जल्दी। जी। हाँ आप ही अम्मा जी की बातों में मत फंसना। आपको पता है ऐसे बातों में फंसा के हमसे उल्टे सीधे गलत काम करवाती थी वो। अरे तुम छिप छिप कर हमारी बातें सुन रही थी, गई नहीं थी तुम? नहीं वो ना हम तो बस वहाँ। बहाने मत बनाओ अब। अच्छा ठीक है, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। पर आप ना अम्मा जी के साथ बिल्कुल मुंबई मत जाना। हाँ अरे क्यों ना जाए? देखा नहीं कितनी दुखी थी वो। शिव के बारे में सोच सोच कर पछता रही अपने किए पर। लेकिन मुंबई जाकर तो वो और दुखी हो जाएंगी ना। क्यों? अरे वहां तो शिव भैया है ना। तुम्हें कैसे पता चला? हाँ वो ना उर्मिला जी और शिव भैया बात कर रहे थे तो हमने वहां से। हाँ कितनी गंदी हो तुम, है? मतलब छिप छिप कर लोगों की बातें सुनती रहती हो क्या तुम? हाँ नहीं मतलब हम ना वहां से काम से गुजर रहे थे तो हमने सुन लिया, मतलब सुनाई दे गया। हाँ हमें तो सुनाई नहीं देती ऐसी बातें। अच्छा छोड़िए ना, हमें डांटना बंद कीजिए और आप ये सोचिए कि अम्मा जी को कैसे रोके, क्योंकि अगर अम्मा जी वहां पर चली गई और उन्होंने वहां पर शिव भैया को देख लिया तब तो मतलब वो आग बबूला हो जाएंगी। क्या करे, बड़ा धर्म संकट है। दिमाग कहता है कि अम्मा वहां पर जाकर शिव को देखेंगी तो जरूर नाराज होंगी, लेकिन दिल कहता है कि अगर अम्मा सच में पछता रही हैं तो शिव को देखकर खुशी होंगी। सरला हमारा दिल कहता है कि इस बार अम्मा सच में शिव और गौरी को मिलाना चाहती हैं। अगर ऐसा हो तो अच्छा ही है, पर अगर ये उनका नाटक हुआ ना तब तो प्रलय आ जाएगा। तुम हमें डराओ मत, बस भगवान से प्रार्थना करो कि सब ठीक हो। अच्छा पापा, हम प्रार्थना करेंगे कि आप जो सोच रहे हैं वो सच हो और अम्मा जी का ये सब नाटक नहीं है, वो जो कह रही है दिल से कह रही है। हाँ? माता जी हमने आपकी पूजा की सब तैयारियां कर दी हैं और रसोई में भी सारा इंतजाम कर दिया है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। वापस कब लौटोगी? हम बस रात को गौरी को लेकर आ जाएंगे। पर माता जी एक बात कहें, आप मुन्ना के बाबूजी को कुछ पता मत चलने दीजिएगा। अरे तुम चिंता मत करो, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ दादी जी प्रणाम। हाँ खुश। अरे राम, क्या हुआ? तुम ऐसे ठंडे काहे पड़े हो? हैं? क्या हुआ बेटा? कैसे बताएं दादी को कि शिव को वहां देखकर अम्मा कैसा बवाल करेंगी। माता जी प्रणाम कर रहे हैं। सदा सुहागन रहो, खुश। आपने हमें मुंबई जाने की इजाजत देकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। हाँ लेकिन वैसे हम अभी भी इस पक्ष में नहीं हैं कि तुम वहां जाके गौरी के बाबा से माफी मांगो, लेकिन वो कहा है कि शिव की खुशी का सवाल है ना, इसलिए हमने इजाजत दे दी है। वरना हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी बहू जाके किसी के सामने अपना सिर झुकाए, हमें मंजूर नहीं। माता जी
माताजी हमारे अहोभाग्य जो आप हमारी सास हैं। हम भी जिंदगी में आप जैसा बनने की कोशिश करेंगे माताजी। सरला जी बेटा अब हम चलते हैं। हाँ, तुम अपना, घर का और माताजी का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? अरे काय से निहारती रहोगी अपनी सास को? हैं? पैर नहीं छुओगी का? चलो पैर छुओ अपनी सास के। जी। खुश रहो, खुश रहो। और सुनो सरला, किसी से कुछ मत कहना। हम शाम तक तुम्हारी देवरानी को लेकर आ जाएंगे। हम जानते हैं बेटा, गौरी के बगैर तुम बहुत अकेली पड़ गई हो ना। जी अम्मा जी, हम गौरी को बहुत मिस करते हैं। पहले गौरी और उसके बाबा की अकल ठिकाने लगा दें, फिर हम तुमसे निपटेंगे सरला। अम्मा चलें, फ्लाइट छूट जाएगी। हाँ हाँ माताजी चलते हैं। हाँ, हाँ। चलो राम, जल्दी करो। सरला बेटा जाओ, दरवाजा बंद कर लो। जी। कपडे तर सरळ टाकले होते मी, असं कसं झालं? तरी आहे, दोनदा कपडे नीट केले मी आणि पुन्हा कहाँ गई? काय चाललंय? काय चाललंय इथे? मी एवढ्या उन्हात कपडे वाळत घालते आणि मस्करी चालली? नहीं नहीं नहीं, हम मदद कर रहे थे आपकी, देखिए ना, मदद कर रहे हैं, सब चीजें ठीक कर। ही मदत आहे? कामं वाढवतोयस माझी? नहीं ये देखो ना, तू माझ्या कपड्यांना हात लावू नकोस. अरे रुक गई आप तो। रुकिए, हम सही करते हैं, रुकिए। काही करू नकोस तू. मैं करतो ना। काही करू नकोस. तू मला त्रास देऊ नको, नाही तर मी बाबांना बोलवेन. बाबा को बुलाएंगे। हो. धमकी दे रही हम।
बुलाओ बाबा को बुलाओ, हम घबराते नहीं उनसे, बुलाओ। बुलाओ बुलाओ बाबा को बुलाओ, डरते नाही बाबा आले ना की बरोबर घाबरशील. ओ कोई घबराते नहीं हम बाबा से, समझिए आप। काही बोलू नकोस, तू घाबरतोस बाबांना. हाँ तो बुलाओ ना उन्हें। हर वक्त बाबा बाबा। बाबा हो मी येतच होत. घाबरते नाहीये. घाबरलास, घाबरट कुठला. घबराते नहीं है, इसे रिस्पेक्ट करना कहते हैं। रिस्पेक्ट. रिस्पेक्टने असं कोणी घाबरतं का? देखिए अब परेशान मत कीजिए ना, ज़्यादा परेशान करोगी ना तो घर जाके अम्मा को कंप्लेन कर देंगे। माझी कंप्लेंट करणार. करा. अम्माजींकडे कर, दादीजींकडे कंप्लेंट कर, बाबूजींकडे कर, सरला भाभी, सरला बाबांकडे पण कर. अजून कोण? करशील ना? कर ना प्लीज. नहीं नहीं प्लीज. ऐसे कैसे कर रहे हैं? इतनी अच्छी हैं आप, इतनी प्यारी, आपकी कंप्लेन कैसे करें? वैसे एक बात बोले, अम्मा के सामने आपकी बोलती बंद हो जाती है। माझी शिव काय तू कर अम्माजींना कंप्लेंट. मी नाही घाबरत कोणाला शिव. आणि ही साडी आता मला ही साडी पण परत वाळत घालावी लागेल. तू राम, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो बेटा? अरे अब हम हवाई जहाज से उतर गए हैं, रिक्शा में बैठे हैं। जी जानते हैं, लेकिन हम मुंबई के बारे में सोचकर घबरा रहे हैं। कैसे सपनों का शहर है जो लोगों को अपनी तरफ चुंबक की तरह खींचता है। हाँ बेटा, लेकिन यहाँ सबके सपने पूरे नहीं होते, कुछ के टूट भी जाते हैं, सपने भी और दिल भी। लेकिन हम जो शिव और गौरी को एक करने का सपना लेकर आए वो जरूर पूरा होगा। हाँ, हमें भी यकीन है कि इस बार हमारा सपना जरूर पूरा होगा। राम, तुमने ये रिक्शा वाले को बताया, मतलब गौरी का पता बताया कि नहीं? जी। पूछो। भैया कितनी देर लगेगी अभी? आधा घंटा। लवकर चल, बाबांनी बघायच्यात आपण निघू. एक मिनट, कौन लेट हुआ है? आप लेट हुई, हम लेट हुए? मी लेट झाले, तू चल ना बात. तो आप ही तो लेट हुई है। यहीं पर है। चलिए अम्मा। हाँ, जल्दी करो, जल्दी चलो। हो, मी आ जाओ. लवकरच चलते शिव.
तुम यहाँ? नहीं मतलब तुम तो कलकत्ता गए थे ना बेटा, फिर मुंबई कब आए?